हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन कवर करते हैं जेट ICAR और BHU के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी पे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास मिल के बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो न्यूक्लिक अम्ल है वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पहला DNA और दूसरा RNA, डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, याद रखना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल में कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल में कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? 3, 4, 2, 5। तो न्यूक्लिक अम्ल में 2 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, ठीक है ना। 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पहला हो जाएगा प्रीमिडीन क्षार और दूसरा हो जाएगा प्यूरिन क्षार। और प्रीमिडीन क्षार है, इसमें थाइमिन और साइटोसिन आता है, और प्यूरिन क्षार है ना, इसमें एडेनिन और ग्वानिन आता है, याद रखना। न्यूक्लिक अम्ल में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, प्रीमिडीन क्षार और प्यूरिन क्षार। पिरिमिडीन क्षार के अंतर्गत थाइमिन और साइटोसिन आता है, और प्यूरिन क्षार के अंतर्गत एडेनिन और ग्वानिन आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, DNA में शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा, डिऑक्सी राइबोज शर्करा, फ्रक्टोज शर्करा, ग्लूकोज शर्करा। तो DNA में डिऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। DNA अणुओं में डिऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शर्करा पाई जाती है। इसमें 5 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। डिऑक्सीराइबोज शर्करा की तुलना में 1 ऑक्सीजन परमाणु कम होता है, इसीलिए इसे डिऑक्सीराइबोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। डिऑक्सीराइबोज शर्करा की तुलना में 1 ऑक्सीजन परमाणु कम होता है, इसीलिए इसे डिऑक्सीराइबोज के नाम से जाना जाता है, याद रखना। 5 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं बेस में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। DNA का द्विकुंडली मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? DNA का द्विकुंडली मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वॉटसन व क्रिक, विल्किंस, फ्रैंकलिन, स्टाल। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा वॉटसन व क्रिक ने, ठीक है ना। वॉटसन व क्रिक ने, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। DNA का द्विकुंडली मॉडल है वो प्रस्तुत किया था वॉटसन व क्रिक ने। JD वॉटसन और FHC क्रिक ने 1953 में यह पता लगाया कि DNA का द्विकुंडलिक संरचना होती है। DNA एक क्या होती है? द्विकुंडलिक संरचना होती है। इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रस्तुत किया था अपना जो सिद्धांत है वो मॉडल वो प्रस्तुत किया था 1953 में, और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में, ये याद रखना आप। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? हर्शे व चेस ने, वाटसन ने, क्रिक ने, फ्रैंकलिन, स्टाल ने। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो हर्शे व चेस ने बताया था, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। DNA आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस ने 1952 में प्रयोग किया था। 1952 में प्रयोग से प्राप्त किया था भी, 1952 में उन्होंने प्रयोग किया था और इससे उन्हें प्राप्त हुआ था। उन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, ठीक है, इसे जीवाणु भोजी कहते हैं। DNA आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट जो प्रमाण मिले हैं
वो हास्य व चेसे ने 1952 के प्रयोग से पता लगाया था और उन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं और उसे हम बोलते हैं जीवाणुभोजी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है वासांगति के क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वासांगति के क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वाल्टर स्टन ने, वॉटसन ने, स्लीडन ने, स्वान ने। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वाल्टन स्टन ने, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वाल्टर स्टन ने वासांगति के क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1902 में, याद रखना, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरेडिटी। 1902 में किया था, भी याद रखना, ये 1902 में। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिंग संलग्नता की खोज किसने की थी? लिंग संलग्नता की खोज किसने की थी? स्टन ने, बावेरी ने, टी.एच. मॉर्गन ने, टेटम ने। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टी.एच. मॉर्गन ने। टी.एच. मॉर्गन ने, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मॉर्गन ने यह बताया या फिर यह ज्ञात किया कि जीन एक निश्चित क्रोमोसोम पर स्थित प्रमाणित की जा सकती है। इस अध्ययन में लिंग संलग्नता तथा संलग्नता का पता चला, जिसके आधार पर आगे चलकर विभिन्न जीवों में क्रोमोसोम चित्रण किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। दिन में 2 क्लासें होती है, सुबह 10 बजे बायोलॉजी की और शाम 7 बजे एग्रीकल्चर की। तो इन दोनों क्लासों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बेंजर, बीटल व टेटम, निरेनबर्ग, जोहानसेन। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बीटल व टेटम। ठीक है ना। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो बीटल व टेटम ने किया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बीटल व टेटम ने न्यूरोस्पोरा नामक कवक पर अध्ययन से यह सिद्ध किया था कि प्रत्येक जीन एक विशेष एंजाइम उत्पादित करता है। ठीक है ना। याद रखना, न्यूरोस्पोरा नामक एक कवक था, उस पर अध्ययन किया था बीटल व टेटम ने, और सिद्ध कर दिया था भी प्रत्येक जीन है वो एक एंजाइम उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसेन, निरेनबर्ग, बेंजर, बीटल व टेटम। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा जीन शब्द का प्रयोग किया था वो जोहानसेन ने किया था। ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन व स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, बेंजर ने। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा कोशिका सिद्धांत दिया था वो स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। याद रखना, स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका सेल थ्योरी दी थी, कोशिका सिद्धांत दिया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जर्मन पादप वैज्ञानिक स्लाइडेन व जंतु वैज्ञानिक स्वान ने अपने खोजों के आधार पर कोशिका के बारे में जो मत प्रदान किए हैं उसे ही कोशिका सिद्धांत कहते हैं। उसके अनुसार कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तथा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है। प्रत्येक कोशिका का निर्माण सजीव द्रव्य जीव से होता है, सजीव द्रव्य जीव से होता है। ठीक है ना। इन्होंने बताया था भी नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होती है, ये उन्होंने कोशिका सिद्धांत में बताया था, स्लाइडेन व स्वान ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक्स किरणों द्वारा म्यूटेशन सर्वप्रथम उत्पन्न किया था। एक्स किरणों द्वारा म्यूटेशन सर्वप्रथम उत्पन्न किया था स्टन ने, मुल्लर ने, विट्ठल ने, वॉटसन ने। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मुल्लर ने, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मुल्लर ने सन 1927 में एक्स किरणों द्वारा ड्रोसोफिला में जीन उत्परिवर्तन पैदा किया था, और मुल्लर ने सन 1946 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
याद रखना। 1927 में ये कार्य किया था इन्होंने और 1946 में उसे नोबेल पुरस्कार मिल गया। मुल्लर ने 1927 में एक्स किरणों द्वारा ड्रोसोफिला में जीन उत्परिवर्तन पैदा किया था, जीन उत्परिवर्तन पैदा कर दिया था ड्रोसोफिला में, और इसीलिए मुल्लर को 1946 में नोबेल पुरस्कार मिल गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जीन क्रिया नियमन की ओपेरा अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? जीन क्रिया नियमन की ओपेरान अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? बेंजर, रॉबर्ट हॉली, जैकवा एवं मोना हरगोविंद खुराना। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जैकवा एवं मोनो, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जीन क्रिया नियमन की ओपेरान अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो जैकवा एवं मोना आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, और उन्हें इस क्रिया के लिए 1965 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था भी, ठीक है ना। जैकवा और मोनो को सन 1965 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, आनुवंशिकी अध्ययनों में किस कीट पर सर्वाधिक प्रयोग किया गया? आनुवंशिकी अध्ययनों में किस कीट पर सर्वाधिक प्रयोग किया गया था? ड्रोसोफिला, चींटी, मकड़ी, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक प्रकार से फल मक्खी होती है, भी याद रखना। ड्रोसोफिला पे सर्वाधिक प्रयोग किया गया था और यह एक प्रकार की फल मक्खी होती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिस्ट्रॉन, न्यूटॉन तथा रिकॉन आदि जीनों की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? भी सिस्ट्रॉन, न्यूटॉन तथा रिकॉन आदि जीनों की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? ये यहाँ पे म्यूटोन आएगा, ठीक है ना, न्यूटन नहीं आएगा, म्यूटोन। सिस्ट्रॉन, म्यूटोन तथा रिकॉन आदि जीनों की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? बेंजर, वॉटसन, बावेरी, टेटम। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेंजर, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बेंजर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, कृत्रिम जीन का सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया था? कृत्रिम जीन का सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया था? वॉटसन ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, रॉबर्ट हॉली ने, विठल व टेटम ने। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। न्यूक्लिक अम्ल के पात्र संश्लेषण तथा आनुवंशिक कोड पर काम करने के लिए भारतीय मूल के हरगोविंद खुराना को सन 1968 में नोबेल पुरस्कार से विभूषित किया गया था, ठीक है ना। 1968 में कृत्रिम जीन का सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, और इस काम के लिए उसे 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना, नीरेनबर्ग, फ्रांसिस क्रिक और ओप्राक्सवी। तो जेनेटिक कोड की खोज है वो हरगोविंद खुराना ने की थी, नीरेनबर्ग ने की थी और क्रिक ने की थी। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओप्राक्सवी, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते नहीं, भी जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 क्षारकों से बने आनुवंशिक कोड को क्या कहते हैं? 3 क्षारकों से बने आनुवंशिक कोड को क्या कहते हैं? द्विक कोड, त्रिक कोड, चतुर्थ कोड, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा त्रिक कोड कहते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 3 क्षारकों वाले कोड को त्रिक कोड, ट्रिपल कोड कहते हैं, ठीक है ना, त्रिक कोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिक कोड में कुल कितने संभावित शब्द होते हैं? आनुवंशिक कोड में कुल कितने संभावित शब्द होते हैं? 64, 62, 54, 100। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें वो हो जाएगा 64 शब्द होते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यूएजी कुट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यूएजी कुट को किस अन्य नाम से जानते हैं? ओंकरे,
ओपल, अंबर, मिथियोनिन। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अंबर, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यूएजी कुट को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा अंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्रू बायोकेमिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? AI ओपेरिन, विठल व टेटम, वॉटसन व क्रिक, अरस्तु। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्रू बायोकेमिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा AI ओपेरिन। ठीक है ना, AI ओपेरिन, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। विठल व टेटम ने एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना दी थी। वॉटसन व क्रिक ने DNA का द्विकुंडलिक मॉडल प्रस्तुत किया था, ये याद रखना। और ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्रू बायोकेमिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं वो AI ओपेरिन है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी पे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।